सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसा कि तुम लोग सभी जानते ही हो कि थॉर जो है मार्वल कॉमिक्स के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है और हम सभी के फेवरेट कैरेक्टर्स में से भी एक है। जहाँ नो डाउट थॉर एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जिसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, जिसका कैरेक्टर खुद में ही काफ़ी ज़्यादा डोप है और ये काफ़ी ज़्यादा लाइकेबल गॉड निकल के आता है। जहाँ डिफरेंट माइथोलॉजिकल गॉड्स भी एग्जिस्ट करते ही हैं कॉमिक्स के अंदर, लेकिन जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है मार्वल के थॉर को मिली है, उतनी पॉपुलैरिटी शायद ही किसी और माइथोलॉजिकल गॉड को मिली होगी। और ये भी हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि थॉर ने थ्रू आउट कॉमिक्स काफ़ी सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ इनकाउंटर किया है, उन्हें फेस किया है और कह सकते हो कि उन्हें काफ़ी अच्छी खासी फाइट भी दी है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं 10 ऐसे ही कुछ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स की बात करने वाला हूँ, जिन्हें थॉर कॉमिक्स में फेस कर चुका है। यहाँ मैं सिर्फ विलन्स को इंक्लूड ना करते हुए कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स और सुपर हीरोज़ को भी इंक्लूड करूँगा। और एक और चीज़ मैं तुम लोग को बता दूँ कि ये एक रैंडम रैंकिंग वीडियो होने वाली है, तो अगर कोई कैरेक्टर लिस्ट में नंबर 10 पे मौजूद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिस्ट में बताया गया बाकी कैरेक्टर से सबसे ज़्यादा वीक होगा, और अगर कोई कैरेक्टर नंबर 1 पे है तो इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने बस इन्हें रैंडमली कहीं पे भी रैंक कर दिया है। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, मैंगॉग। अब बेसिकली मैंगॉग मार्वल यूनिवर्स का डूम्सडे निकल के आता है। जैसा कह सकते हो कि रोल हमने डूम्सडे का सुपरमैन की स्टोरीज के अंदर देखा है, कुछ सिमिलर चीज़ जो है कह सकते हो कि मैंगॉग भी शो करता है थॉर की डिफरेंट स्टोरी लाइन्स के अंदर। अब मैंगॉग ओवरऑल सिर्फ थॉर का एक विलन नहीं है, इसने ओडिन के साथ भी काफ़ी बार फाइट की है और ये इंटायर नॉर्स माइथोलॉजी के ऊपर एक काफ़ी बड़ा कर्स के तौर पर हमें देखने को मिला है, क्योंकि मैंगॉग जो है उन कह सकते हो कि लोगों के, उन बिलियंस ऑफ पीपल के सोल के एंगर का मैनिफेस्टेशन है, जिसे जो है ओडिन ने स्लेट किया था। अब इसके बाद से ही मैंगॉग जो है कॉमिक्स में मल्टीपल टाइम अपीयर होते हुए नजर आया है, जहाँ इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ हल्क और थॉर जैसे कैरेक्टर्स को राइवल कर सकती हैं। और ये एक लिटरल बीस्ट है, लेकिन कॉमिक्स में मैंगॉग और थॉर की फाइट काफ़ी बार हो चुकी है, जहाँ मैंगॉग अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल किस्म की फीट्स परफॉर्म कर चुका है, बट उसके बावजूद भी थॉर ने इस जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को काफ़ी बार फेस किया है और कई मोमेंट पे डिफीट करके भी दिखाया है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली मैंगॉग तो इस लिस्ट में अपनी जगह बना ही लेता है। नंबर 9, लोकी। अब बेसिकली लोकी कह सकते हो कि थॉर का एक ऑल टाइम राइवल निकल के आता है। हर एक सुपर हीरो के पास उसका एक प्राइमल विलन होता है और थॉर के केस में वो लोकी है। जहाँ हमें पता ही है कि लोकी जो है थॉर की स्टोरी लाइन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, और लोकी और थॉर की जो राइवलरी है उसी की वजह से एवेंजर्स जैसी कह सकते हो कि टीम का भी जन्म हुआ था कॉमिक्स के अंदर भी, सिमिलर टू मूवीज़। बट अगर देखा जाए तो लोकी और थॉर की राइवलरी बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक निकल के आती है खुद में, क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी इनके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते रहे हैं। जहाँ थॉर की शीर स्ट्रेंथ और उसकी पावर उसका मेजर वेपन है, वहीं लोकी जो है मैजिक में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है और गॉड ऑफ मिस्चीफ निकल के आता है। लोकी को भले हमने एमसीयू में उतना पावरफुल ना देखा हो, लेकिन कॉमिक्स में ये स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक को टक्कर दे सकता है, और इसी वजह से लोकी और थॉर जो है एक दूसरे से काफ़ी बार आमना सामना एक दूसरे का कर चुके हैं, और थॉर ने लोकी को काफ़ी सारे डिफरेंट सिचुएशन में फेस किया है, जिसकी वजह से लोकी एक कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा प्राइमल एग्जाम्पल है थॉर के कह सकते हो कि इविल विलन्स का, जो हमें कॉमिक्स में कॉन्स्टेंटली देखने को मिलते रहे हैं। नंबर 8, हल्क। अब हल्क के बारे में तो तुम लोग सभी काफ़ी अच्छी तरीके से जानते ही हो। हल्क फिजिकली मार्वल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है, और हल्क और थॉर की राइवलरी भी क्लासिक एज से लेकर हमें मॉडर्न एज तक देखने को मिलती ही रही है। इवन करेंटली भी अभी एक कॉमिक आने वाली है डॉनी केट्स की तरफ से, जिसमें कह सकते हो कि रिपोर्टेडली हमें हल्क और थॉर की अभी तक की सबसे बड़ी फाइट देखने को मिलेगी कॉमिक हिस्ट्री के अंदर, जिसको लेकर मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब अगर देखा जाए तो हल्क और थॉर की जो राइवलरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंसेन किस्म की है, बट उससे भी ज़्यादा बढ़िया चीज़ ये है कि हमें हल्क और थॉर की फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिली है कॉमिक्स के अंदर। बट उसके बावजूद भी थॉर हल्क को काफ़ी सारे डिफरेंट सिचुएशन में फेस कर चुका है, जहाँ कुछ सिचुएशन में जो है हल्क ने थॉर को डिफीट किया है और कई बार जो है थॉर ने हल्क को डिफीट किया है। और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ये दो कैरेक्टर्स जब अपना स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए एक दूसरे को फेस करते हैं तो वो देखना सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। बाकी हल्क और थॉर की फ्रेंडशिप और राइवलरी दोनों काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टेंट रही है थ्रू आउट कॉमिक सीरीज़। नंबर 7, हरक्यूलिस। अब हरक्यूलिस के बारे में मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे काफ़ी बार काफ़ी सारे डिफरेंट वीडियोस में बात की है, तो मुझे नहीं लगता इस कैरेक्टर के बारे में मुझे तुम्हें ब्रीफली बताने की ज़रूरत होगी। देखो, हरक्यूलिस और थॉर की राइवलरी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, इन दोनों कैरेक्टर्स की भी राइवलरी, ये दोनों कैरेक्टर्स भी काफ़ी बार मल्टीपल टाइम्स इनकाउंटर कर चुके हैं, और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी ये बता रखा है कि जब थॉर और हरक्यूलिस की फ़ाइट हमें देखने को मिलती है कॉमिक्स के अंदर तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, और मोस्टली इनकी फ़ाइट का रिजल्ट हमें ड्रॉ देखने को ही मिलता है।
अब अगर देखा जाए तो देखो हरक्यूलिस और थॉर ऐसे 2 गॉड्स निकल के आते हैं जिनका बेसिकली हमें कभी भी टीम अप प्रॉपर्ली देखने को नहीं मिला और इसीलिए मोस्टली ये कैरेक्टर्स जो हैं फाइट ही करते हैं, एक दूसरे को राइवल करते हुए नजर आते हैं। एक एक्सेप्शन निकल के आता है कियोस किंग की सागा, जहाँ पे हमने इन 2 कैरेक्टर्स का टीम अप देखा था शॉर्ट टाइम के लिए, बट उसके अलावा प्रॉपरली ये 2 कैरेक्टर्स कभी भी एक दूसरे के कह सकते हो कि इंटेलिजेंस, एक दूसरे के जो इनका मेंटालिटी है उससे एग्री नहीं करते हैं। और क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर्स वॉरियर हैं तो इन दोनों कैरेक्टर्स की बैटल देखने में सच में काफ़ी ज़्यादा हमें मज़ा आता रहा है और कॉमिक्स में इसी वजह से हरक्यूलिस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल्स में से एक है जिसे थॉर ने फेस किया है। नंबर 6 मैलेकिथ। अब जो लोग थॉर की कॉमिक्स को काफ़ी लंबे समय से जो है कॉन्स्टेंटली फॉलो करते रहे हैं उन्हें ये पता होगा कि मैलेकिथ थॉर के सबसे आइकॉनिक विलन्स में से एक है और इन 2 कैरेक्टर्स की राइवलरी भी सालों से चलती आ रही है। एमसीयू में मैलेकिथ को इंट्रोड्यूस कराया गया था लेकिन उसे बेसिकली पूरे तरीके से वेस्ट कर दिया गया, जबकि मैलेकिथ इंटायर एवेंजर्स के लिए, इंटायर यूनिवर्स के लिए थ्रेड बन सकता था। अब अगर इस चीज़ को हटा के अपन वापस मैलेकिथ के ऊपर आए तो मैलेकिथ की जो पावर्स एंड एबिलिटीज़ है, जो मैजिकल एबिलिटीज़ निकल के आती हैं और जिस तरीके से ये अपनी वॉर की स्ट्रैटेजी क्रिएट करता है वो थॉर को हमेशा ही प्रॉब्लम फेस करने को मिली। उसके वजह से थॉर और मैलेकिथ की बैटल हमें काफ़ी बार काफ़ी सारे डिफरेंट स्टोरी लाइन्स के अंदर देखने को मिली हैं। भले मैं वॉर ऑफ फ्रीडम्स की बात कर लूँ या फिर किसी पुरानी 90s की स्टोरी लाइन की उठा के बात कर लूँ, हर जगह पे थॉर और मैलेकिथ ने काफ़ी अच्छे तरीके से एक दूसरे का सामना किया है और मैलेकिथ ऑब्वियसली एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के तौर पर हमें देखने को मिला है जिसे थॉर फेस करता रहा है, जहाँ मैलेकिथ ने कई बार इंटायर यूनिवर्स के ऊपर भी खुद को एक थ्रेट शामिल करने की कोशिश की है और कई बार अपने डार्क एल्फ्स आर्मी के साथ भी कह सकते हो कि एसगार्ड पे अटैक किया है और इसी वजह से थॉर के ये एक काफ़ी ज़्यादा इनडोमिटेबल फोज में से एक निकल के आता है। नंबर 5 सेंट्री। अब जो गोल्डन गार्डन हमें मार्वल यूनिवर्स का देखने को मिला है वो मोस्टली एक ब्रोकन कैरेक्टर के तौर पे ही खुद को रिप्रेजेंट कर पाता है, यानी कि जो सेंट्री का कैरेक्टर है वो पावर लेवल के मामले में एक कांस्टेंट कैरेक्टर नहीं है, वो हमें कई बार या कह सकते हो कि मोस्टली अनस्टेबल ही देखने को मिलता रहा है। और सेंट्री उन कैरेक्टर्स में से एक है जो थॉर को हराने का पोटेंशियल पजेस करते हैं और इसी वजह से थॉर और सेंट्री की जो राइवलरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंसेन निकल के आती है, जहाँ थॉर ने सेंट्री को जो है काफ़ी बार तो नहीं लेकिन कुछ टाइम भले ही उसके साथ जो है बैटल की है और इसी वजह से सेंट्री उन कैरेक्टर्स में से एक निकल के आ जाता है जिसे कह सकते हो कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट्स ऑफ थॉर में से एक कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ इनका सामना कह सकते हो कि एक बार तब भी हुआ था जब सेंट्री के पास डेथ सीट की पावर थी, जब वो अपोकलिप्स के हॉर्समैन में से एक था और थॉर ने उसे फेस किया था। लेकिन जो मेरी पर्सनल फेवरेट इनकी बैटल रही है वो थी सीज कॉमिक के अंदर, जब थॉर और सेंट्री का फाइट होता ही है, जहाँ पे कह सकते हो कि सेंट्री बेसिकली डार्क एवेंजर्स का पार्ट था और वो एसगार्ड के कह सकते हो कि ऊपर डिस्ट्रक्शन ला रहा था और फिर जब थॉर और सेंट्री की हमें एक भयानक किस्म की बैटल देखने को मिली थी वो कॉमिक के सबसे मेमोरेबल पेजेस में से एक बन जाती है। तो इसी वजह से सेंट्री इस लिस्ट में ऑब्वियसली अपनी जगह बना लेता है। नंबर 4 सेलेस्टियल्स। नेक्स्ट अब जो लिस्ट पे हमारे पास कैरेक्टर है वो कोई कैरेक्टर नहीं है बल्कि एक रेस है, एक एलियन रेस है, यानी कि सेलेस्टियल्स। सेलेस्टियल्स जो हैं पूरे कॉस्मोस के अंदर थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स से ट्रैवल करते आ रहे हैं, वो चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं और इसी वजह से सेलेस्टियल्स ने काफ़ी बार अर्थ पे भी कदम रखा है, एसगार्ड पे भी कदम रखा है, जहाँ पे कॉमिक्स में मल्टीपल ओकेजन्स पे थॉर का सेलेस्टियल्स से सामना हो चुका है। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव निकल के आती है कि जितने बार भी थॉर का सेलेस्टियल्स से सामना हुआ है थॉर उनसे बच के निकल चुका है और थॉर ने जो है सेलेस्टियल्स के साथ मल्टीपल टाइम्स बैटल भी की है, जिनमें से सबसे पॉपुलर उसकी बैटल निकल के आती है एग्जिटार द एग्जीक्यूशनर से जब उसकी बैटल हुई थी, जहाँ पे उसने एग्जिटार के स्कल को बेसिकली क्रैक किया था म्योनिर की मदद से। अब यूँ तो सेलेस्टियल्स बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड हैं और ऑब्वियसली थॉर उन्हें कह सकते हो कि किसी एक सेलेस्टियल को भी इतने आसानी से डिफीट नहीं कर सकता है, बट क्योंकि यहाँ हम स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट्स की बात कर रहे हैं जिन्हें थॉर फेस कर चुका है तो सेलेस्टियल्स को इंक्लूड करना तो बनता ही था। नंबर 3 मिडगार्ड सर्पेंट। अब नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर मिडगार्ड सर्पेंट और थॉर का आमना सामना काफ़ी बार हो चुका है, लेकिन कॉमिक्स में जो है मिडगार्ड सर्पेंट की अपीयरेंस उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, जो काइंड ऑफ एक डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ निकल के आती है। बट स्टिल मिडगार्ड सर्पेंट और थॉर ने जो है एक दूसरे का सामना कर रखा है मार्वल कॉमिक्स के डिफरेंट स्टोरी लाइन्स के अंदर, जहाँ एक पॉइंट पे मिडगार्ड सर्पेंट जो है कह सकते हो कि इंटायर अर्थ को कह सकते हो कि अपने लेंस से कवर अप कर लेता है, जहाँ खुद वहाँ मिडगार्ड सर्पेंट को हमने देखा था कि वो किस तरीके से अर्थ से कितना ज़्यादा ह्यूज था और फिर इन दो कैरेक्टर्स की जब बैटल होती है वो देखने लायक थी। मिडगार्ड सर्पेंट कोई कह सकते हो कि वीक कैरेक्टर नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है। इसकी मैजिकल एबिलिटीज़, इसकी शीर स्ट्रेंथ, इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है और थॉर का जो है मिडगार्ड सर्पेंट से बैटल करना थॉर को काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है मुश्किल भी आई थी। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मिडगार्ड सर्पेंट एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट था जिसे थॉर ने फेस किया था एंड आई होप सो कि हमें कॉमिक्स में इन दो कह सकते हो कि लेजेंडरी कैरेक्टर्स का लेजेंडरी बैटल फिर से कभी फ्यूचर में ज़रूर देखने को मिले।
नंबर 2, मैट टाइटन थैनोस। अब अगर देखा जाए तो भाई थैनोस अभी के टाइम पे एक बहुत ही पॉपुलर विलन बन चुका है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये काफ़ी क्रूअल, एक काफ़ी ईविल कैरेक्टर है। और मैट टाइटन थैनोस और गॉड ऑफ थंडर थॉर एक दूसरे के आमने सामने काफ़ी बार आ चुके हैं। कांस्टेंट टाइम इन दो कैरेक्टर्स ने एक दूसरे के साथ बैटल की है। मैं 80s की बात कर लूँ, 90s की बात कर लूँ, मॉडर्न एज की बात कर लूँ, कॉमिक्स में हमें काफ़ी बार इन दो कैरेक्टर्स की फाइट देखने को मिली है। और मोस्टली थैनोस जो है थॉर पे भारी पड़ते हुए नज़र आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थॉर ने भी कह सकते हो कि आसानी से थैनोस के अगेंस्ट हार हासिल की है। थॉर भी थैनोस को काफ़ी बुरी फाइट दे चुका है, उसे काफ़ी कह सकते हो कि पेनफुल डैमेज उसके साथ डील कर चुका है। और यही सभी चीज़ें जो है थॉर और थैनोस की जो राइवलरी रही है ना कॉमिक्स के अंदर, वो उसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटिमिडेटिंग बना देती है। जिसकी वजह से अगर मैं यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ जिसे थॉर ने थ्रू आउट दिस सीरीज, थ्रू आउट डिफरेंट कॉमिक सीरीज फेस किया है, तो ऑब्वियसली अपन मैट टाइटन थैनोस को इंक्लूड करेंगे ही, क्योंकि इन दो कैरेक्टर्स का बैटल हमें काफ़ी ज़्यादा इंसेन देखने को मिला है, कह सकते हो कि रफ स्केच पे कॉमिक्स के अंदर। नंबर 1, गॉर द गॉड बुचर। अब देखो ऐसा होता है ना कि हर डिफरेंट सुपर हीरोज़ की स्टोरी लाइन्स के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा विलन आता है जो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को उसकी औकात याद दिला देता है, और थॉर के केस में वो कैरेक्टर था गॉर द गॉड बुचर। ये कैरेक्टर हमें एक्सट्रीमली पावरफुल और कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल देखने को मिला था, जहाँ गॉर ने जो है थॉर के साथ मल्टीपल टाइम्स फाइट की है, क्योंकि गॉर का कह सकते हो कि गॉड से रिलेटेड एक बहुत ही अलग ही मसला है। मतलब इस बंदे का पूरा जो कह सकते हो कि नेचर है, पूरा का पूरा जो इसकी साइकोलॉजी है इस बंदे की, वो वही चीज़ ऐसे शो करती है कि इसे कॉस्मोस में मौजूद हर एक गॉड को मारना है। और अब तो थॉर लव एंड थंडर में भी हमें गॉड देखने को मिलने वाला है, तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन दो कैरेक्टर्स की राइवलरी देखने को लाइव एक्शन में। बैक टू कॉमिक्स अगर देखा जाए तो गॉर ने थॉर को कह सकते हो कि मल्टीपल ओकेजन्स पे काफ़ी बुरी तरीके से जो है कह सकते हो फेस करते हुए दिखाया है। थॉर ने गॉर को कई मोमेंट पे फेस किया है, एंड थ्रू आउट द डिफरेंट कॉमिक सीरीज़ ही नहीं, गॉर ने जो है थॉर को डिफरेंट कंटिन्यूटी, डिफरेंट टाइम लूप्स में भी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। भले तुम पास्ट की बात कर लो, प्रेजेंट की बात कर लो, फ्यूचर की बात कर लो, एक मोमेंट तो ऐसा भी आता है जहाँ पे ओल्ड किंग थॉर, यंग थॉर और हमारा जो मेन थॉर है उसे उन सभी को साथ आना पड़ता है गॉर द गॉड बुचर को डिफीट करने के लिए। और एक मोमेंट पे तो गॉर ने खुद को लिटरली एक यूनिवर्स में कन्वर्ट कर दिया था, जिसके बाद थॉर ने उससे बैटल की थी। तो मतलब इन दो कैरेक्टर्स की जो राइवलरी है ना वो सच में एपिक लेवल की है, और इसीलिए मेरे हिसाब से अगर अपन स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट्स की बात कर रहे हैं थॉर की, तो भले ही ये रैंडम रैंकिंग वीडियो क्यों ना हो, मैं नंबर 1 पे तो गॉर को ही रखता, और इसीलिए गॉर जो है इस लिस्ट में नंबर 1 पे मौजूद है। सो गाइज ये थी वीडियो कुछ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स को लेकर जिन्हें थॉर थ्रू आउट डिफरेंट कॉमिक सीरीज़ जो है फेस कर चुका है। मैं जानता हूँ इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कह सकते हो कि इस लिस्ट में हो सकते थे, लेकिन अभी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, इसका अपन पार्ट 2 भी लेके आएंगे अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तुम लोग का। बाकी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर कहीं से भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।